आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ मेथी के परांठे क्या ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं। ना ही ये कड़वाहट हमें आएगी परांठों में, और ना ही ये फटेगा, और ना ही मैं कहती हूँ हमारे ये टूट टूट के बिखरेंगे, और बहुत ही मज़े कैसे लगेंगे जैसे हम वो मकई की रोटी जो होती है ना, बेसन वाली रोटी, वो खा रहे हैं। तो बहुत ही पटाखेदार मज़ा आएगा हमें खाते वक्त, और कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आएगी। हम इस तरीके से मेथी के परांठे बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं उल्फत परवीन कुकिंग चैनल, और ये मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे पता है आप लोगों को बहुत सी पसंद आती है। तो यहाँ मैंने जो ली है परांठे बनाने के लिए, आधा किलो मेथी थी। तो उनकी जो मैंने होती है ना, ज़ाहिर सी बात है जड़ें होती हैं, तो उनको मैंने रिमूव कर लिया। बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है मेथी में, आपको पता है कि जब भी हम मेथी बनाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो साफ़ करते वक्त हम उसको अच्छे से ना, ज़ाहिर सी बात है साफ़ करने के बाद हम इसको अच्छे से धोते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। आधा किलो थी तो इसको मैंने, ज़ाहिर सी बात है साफ़ करने के बाद ये पाव रह जाएगी, ठीक है ना। तो फुली फुली सी ज़्यादा लगती है। तो ये देख सकते हैं, मैंने इसकी जो पत्तियाँ हैं ना वो उतार लेनी है, और ये जो डंडियाँ हैं ना ये रिमूव कर देनी है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने सब को ना ऐसे ही साफ़ कर लेना है, ठीक। देख सकते हैं ये मैंने सबको साफ़ करने के बाद, ये देख सकते हैं मैंने बोल में पानी लिया है साफ़। आपके सामने दूँगी और आपको दिखाऊंगी कितनी धूल मिट्टी इसमें होती है, ठीक है। आप भी कोशिश किया करें, एक बार ना धोया करें इसको, तकरीबन 2 से 3 बार धोया करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। ख़ास तौर पे एक मेथी हो गई, पालक हो गई और साग हो गया इन चीज़ों में ना ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा मिट्टी होती है, तो मिट्टी में ही बनते हैं, तो मिट्टी होगी इसमें। तो हमारा काम है इसको अच्छे से वॉश करना है, ठीक है ना। तो इसको सारे को हमने अच्छे से वॉश करने के बाद क्या करना है आगे मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो चुका है। तो अब इसको ना मैं खुले पानी में दोबारा फिर मैंने धो लिया था। तो जाली में मैंने इसलिए रखा था क्योंकि उसका पानी जो है ना अच्छे से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो रिमूव करने के बाद हमने ये क्या किया है, ये देख सकते हैं मैंने उसको ट्रे में डाल के ना, तो ये छुरी की मदद से आप चाहे तो जो जिसमें भी आपको अच्छा लगे, बेस्ट लगे, आप इसको बिल्कुल छोटे साइज़ में करना है इसको। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने कट करना है। तो कट करने के बाद, क्योंकि हमारी जो परांठे हैं ना बहुत ही मज़े के बनेंगे, तो परांठे के अंदर अंदर तक ज़ायका आएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने सबको अच्छे से बारीक मेथी को जो है ना मैंने इसको पीस कर लिया था। तो यहाँ मैंने पैन में लिया है 2 से 3 चम्मच घी के ऐड किए है। उसको गर्म होने के बाद ये खुश्क धनिया है तो ये ऐड कर दिया है, साबुत है ये। और साथ में 2 चुटकी मैंने ज़ीरा की डाल दी थी। तो ज़ीरा डालने के बाद उनको थोड़ा सा फ्राई किया 1 मिनट के बाद। तो ये मैंने जो मेथी हमने कट करके रखी थी, मेथी हम इसलिए फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट हमने फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ज़्यादा इसको मैश नहीं करना। देखने में लग रही है, जब ये मैच होगी तो थोड़ी सी ना कम लगेगी आपको, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इसलिए हम मैच करते हैं, इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ मैं चुटकी भर जो है ना नमक ऐड कर रही हूँ इसमें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसमें जो पानी होता है, जब हमने आवाज़ की तो इसमें पानी होता है ना, तो वो भी ड्राई हो जाएगा, और इसका जो कड़वाहट होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल मैंने इसको 2 मिनट बिल्कुल फ्राई किया है, ठीक है। 2 मिनट करने के बाद इसको छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। और यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया है, और उसमें ये कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने रेड मिर्च ऐड की है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है चाट मसाला, ठीक है। पटाखेदार हमें चाहिए ना। तो खुश्क धनिया पाउडर है वो भी 1 टीस्पून लिया, सॉरी। हल्दी पाउडर है वो भी 1/2 टीस्पून लिया है, और नमक हम पहले भी शामिल कर चुके थे, वो भी 1/2 टीस्पून लिया है, ठीक है। तो कुटी हुई साबुत रेड मिर्च है वो भी 1/2 टीस्पून लिया है। तो यहाँ अदरक के बगैर हमारे जो परांठे हैं वो नामुकम्मल थे। तो यहाँ मैंने 1 इंच का टुकड़ा जो कद्दूकश करके डाल दिया था। तो अब हमारा मेन काम है, जो मेथी हमारी जो अच्छे से ठंडी हो चुकी थी, मैंने पैन में ही फैला के रखा हुआ था, क्योंकि इसमें घी है। तो इसको हम अच्छे से बस गूंदना है। गूंदना ऐसे ही है जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करना हमने, ठीक है। ये हो तो जो भी हमने डो बनानी है ना इसकी अच्छे से बन जाए, ठीक है। गूंदने में आप 5 से 10 मिनट भी लगाते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि जितना हमारा अच्छा डो बनेगी, जितना अच्छा हमारा आटा गूंदे जाएगा, तो उतने ही माशाल्लाह अच्छे हमारे जो है ना परांठे बन के तैयार होंगे। तो गूंदने के बाद हम इसको ना 2 से 3 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे, और उसके बाद फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज के बाद रखने के बाद तो हम इसका पेड़ा बना लेंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने ऐसे ही रख देना है। तो अब हम इसको ना पेड़े बना लेते हैं, ठीक है। मैंने तकरीबन 5 मिनट आटे को रखा हुआ था, क्योंकि आटा जो है ना हमारा
वो अच्छे से रेडी हो जाए हमारे पराठों के लिए। तो मैंने इसको ये देख सकते आटा खुश्क आटा लगा के इसको ना मैंने बेल लिया है। ठीक है, आपने भी ऐसे ही बेलना है। ठीक है, तो उसके बेलने के बाद थोड़ा सा मैंने घी लिया है और घी के साथ हमने इसकी थोड़ी सी अंदर फिलिंग करेंगे। तो ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं 1 चम्मच के बराबर होगा। तो ऊपर मैंने ना खुश्क आटा जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर लगा दिया है। तो उसके बाद हमने इस तरीके से रोटी पकड़नी है। ठीक है, बेली हुई उसका हमने फिर से पेड़ा बना लेना है। ठीक है, पेड़ा बनाने के बाद हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे आम बेलते हैं वैसे ही हम बेल लेंगे। ठीक है, और यहाँ मैंने तवा गर्म कर लेना है। ठीक है, एक साइड पे। तो तवा गर्म करने के बाद हम उस पर डाल देंगे अपनी रोटी। मेथी की रोटी बहुत ही माशाल्लाह पटाखेदार बनने वाली है, चटकारेदार बनने वाली है। मैं कहती हूँ जिनको करवाहट, अक्सर मेथी के पराठे बनाते हैं तो करवाहट आती है, तो मैं कहती हूँ उनकी करवाहट जब ये इस तरीके से बनाएंगे नो करवाहट आएगी। बहुत ही मज़े की हमारी ये रेसिपी बनेगी माशाल्लाह। इसी तरीके से आप बनाइएगा। तो यहाँ मैंने पराठे के ऊपर घी लगा दिया है, आपके सामने ये देख सकते हैं माशाल्लाह। और कहते हैं ना मेथी का पराठा फूलता नहीं है, ये नहीं होता माशाल्लाह, आपके सामने ये देख सकते हैं फूलेगा भी और माशाल्लाह अंदर तक से पकेगा। तो हमने अब साइड चेंज करेंगे इसकी। ये देख सकते हैं हमारी तरफ ना थोड़ी सी लाइट बंद है, तो इसलिए मैं सेन में आके बना रही हूँ। तो थोड़ा सा ना इस तरीके से, तो कोई नहीं, आप देख सकते हैं फिर भी क्लियर नज़र आ ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देख सकते हैं हमने इसको पका लेना है। ठीक है, पकाने के दौरान आप देख सकते हैं माशाल्लाह परफेक्ट हमारा जो पराठा है ना मेथी का बिल्कुल बन चुका है। तो हम इसको उतार लेंगे और दूसरों को भी इसी तरीके से पका लेंगे। ठीक है, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं हमारे जो सारे पराठे हैं बन के माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देख सकते हैं अंदर तक से पका हुआ है माशाल्लाह। और इसको आप सारा खोले तो माशाल्लाह सारा ही खुल जाएगा। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है इसके ऊपर रखने के लिए, और आप बटर भी ले सकते हैं। इसको चार के साथ भी खा सकते हैं। चार की तो ज़रूरत ही नहीं, जितना पटाखेदार हमारा पराठा बना है वैसे ही खाएंगे तो माशाल्लाह चटखारे ही आ जाएंगे, मज़े ही आ जाएंगे। तो आप इसको कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं, चाहे दही हो साथ में। ठीक है, चाय ज़रूर लीजिएगा पराठे के साथ, मज़े लेके खाइएगा। और रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, बहुत कंजूसी करते हो। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, तो रेसिपी कैसी लगी है ये भी आपने कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर दिया करें। ठीक है, तो क्यों बहुत सी बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है, तो वो इंशाल्लाह करूँगी बहुत जल्द। तो उतनी देर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।